विज्ञान संकाय की द्वितीय वर्ष के लिए भौतिक रसायन शास्त्र के वीडियो लेक्चर के इस श्रृंखला में, इस क्रम में हम आज के वीडियो में हिटॉर्फ उपकरण की कार्यप्रणाली को समझेंगे। वर्किंग ऑफ द हिटॉर्फ्स एपेरेटस या हिटॉर्फ उपकरण की कार्यप्रणाली। हमने बच्चों पिछले ही वीडियो के अंदर हिटॉर्फ उपकरण को समझा था। उसके पहले हमने हिटॉर्फ उपकरण क्या होता है, हिटॉर्फ मेथड क्या है, किस प्रकार की कौन सा सिद्धांत इसमें काम में लिया जाता है, कैसे हिटॉर्फ नंबर निकाला जाता है, वो देखा था। और अभी जस्ट इसके पहले के वीडियो के अंदर हम हिटॉर्फ उपकरण को समझा था कि किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का वैद्युत परिपथ का संयोजन किया हुआ है इसके अंदर, और वैद्युत नापने के लिए, सामर्थ्य नापने के लिए क्या लगा रखा है, किस प्रकार से सिल्वर विद्युत अपघटन के पश्चात कूलूम वोल्टमीटर के प्लेट पर डिपॉजिट होता है, वो सारा उपकरण हमने समझा। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में ये बता दूं कि हमने पिछले ही वीडियो में ये समझा था कि हिटॉर्फ उपकरण जो हैं उसके अंदर दो कांच की नलियां होती हैं, दो कांच की वर्टिकल नलियां होती हैं, खड़ी नलियां होती हैं। इन दोनों वर्टिकल ट्यूब्स को जोड़ने के लिए बीच में एक अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर अथवा अंग्रेजी के वी आकार के अक्षर की कांच की नली होती है, और उस नली के द्वारा हम दोनों ही खड़ी नलियों को जोड़ देते हैं। तो जो खड़ी नली लेफ्ट हैंड साइड की है वो एनोडिक चैम्बर हो जाता है, कहलाता है हमारा, और वाइट साइड की है वो कैथोडिक चैम्बर कहलाता है, क्योंकि इन दोनों ट्यूब्स के अंदर भी हम उपयुक्त धातु का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो राइट हैंड साइड की ट्यूब के अंदर हम प्लेटिनम प्लेट लगा करके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं, जिसको प्लेटिनम तार के थ्रू पतली कांच की नली में फिट करके इस राइट चैम्बर के अंदर फिट किया जाता है, जिसमें कि पारा भी रहता है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी पतली कांच की नली में प्लेटिनम तार के वायर के द्वारा सिल्वर इलेक्ट्रोड को, प्लेट को जोड़ा जाता है, और उसमें भी पारा भरा रहता है। तो इस प्रकार से दोनों खड़ी नलियों के अंदर पतली कांच की नलियां और होती हैं, जिसमें कि वायर प्लेटिनम डाल करके इलेक्ट्रोड को फिट किया जाता है, और उन पतली नलियों में पारा भरा रहता है। इन दोनों खड़ी नलियों के अलावा बीच की जो नली है यू आकार की या वी आकार की, इसके अंदर भी, इन तीनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा रहता है, और इन तीनों ही ट्यूब के निचले सिरे पर स्टॉप कॉक लगा रहता है। इसके साथ साथ हम एक वोल्टमीटर भी लेते हैं और एक अमीटर को भी काम में लेते हैं। फिर इसको विद्युत परिपथ में बैटरी से संयोजित करके, कनेक्ट करके, जोड़ करके हम विद्युत धारा का प्रवाहित एक निश्चित समय के लिए प्रवाह करते हैं। ये हमारे हिटॉर्फ के उपकरण का संयोजन है। आज हम हिटॉर्फ उपकरण के संयोजन के बाद में हिटॉर्फ उपकरण की कार्यप्रणाली किस प्रकार से काम करता है वो देखते हैं। तो पहला ही पॉइंट लेते हैं, दिस एपरेटस इज फिल्ड विद स्टैंडर्ड N/10 solution. The transport number of its ions is to be determined. The apparatus is filled with that standard solution. The transport number of its ions is to be determined. हिटॉर्फ के उपकरण में उस मानक विलयन को लिया जाता है, जैसे N/10 का, उस मानक विलयन को लिया जाता है जिसके अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस नंबर या हिटॉर्फ नंबर को ज्ञात किया जाना होता है। तो जिस विलयन का के आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना होता है, उसी का मानक विलयन इस उपकरण में भर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, द कैथोड प्लेट ऑफ सिल्वर वोल्टमीटर is weighed in the beginning of the experiment. Cathode plate of the silver voltmeter is weighed in the beginning of the experiment. अर्थात प्रयोग के प्रारंभ में ही परिपथ में लगाए गए सिल्वर वोल्टमीटर की कैथोड प्लेट को तोल लेते हैं, उसका वेट ज्ञात कर लेते हैं।
तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट apparatus, silver voltmeter and milliammeter etc. are connected in the circuit according as shown in the diagram. जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने उपकरण को समझा था, तो उसी चित्र के अनुसार, उस उपकरण के चित्र के अनुसार ही ट्रांसपोर्ट एपरेटस को, अभिगमनांक उपकरण को, सिल्वर वोल्टमीटर को और मिली एमीटर आदि को, जिसमें बैटरी, रेजिस्टेंस वगैरह, उनको दिखाए गए चित्र के अनुसार ही परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, संयोजित कर देते हैं और उपकरण को सेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ द स्लो करंट ऑफ 1 to 20 milliamperes strength is passed into the circuit for 2 to 3 hours. स्लो करंट ऑफ 1 से लेकर के 20 मिली एम्पियर तक स्ट्रेंथ की करंट को परिपथ में लगभग 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। हमने कहा था, जब उपकरण वाले वीडियो में पढ़ा था, तो ये कहा था कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए मंद विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो 1 से 20 मिली एम्पियर की सामर्थ्य की, यानी कि ये मंद विद्युत धारा है, इसको परिपथ में 2 से 3 घंटे तक लगभग प्रवाहित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द करंट ऑफ स्लो इंटेंसिटी इज पास्ड इन द apparatus so that the concentration of the solution of middle chamber does not change. Current of slow intensity is passed in the apparatus so that the concentration of the solution of middle chamber does not change. उपकरण के अंदर मंद सामर्थ्य की विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित करते हैं ताकि मध्य कक्ष के विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो। छठा पॉइंट, द सॉल्यूशंस ऑफ एनोड चैम्बर एंड मिडल चैम्बर आर टेकन सेपरेटली इनटू प्रीवियसली वेड फ्लास्क। सॉल्यूशन ऑफ एनोड चैम्बर एंड मिडल चैम्बर आर टेकन सेपरेटली in two previously weighed flask. एनोड चैम्बर यानी लेफ्ट हैंड, हमने डायग्राम देखा था उसका, लेफ्ट हैंड साइड का चैम्बर और मिडिल चैम्बर, इन दोनों को नीचे से स्टॉप कॉक खोल करके पहले से तुले हुए फ्लास्क के अंदर, पहले से भार ज्ञात किए हुए फ्लास्क के अंदर उनके विलयन को निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The amounts of silver nitrate यानी कि AgNO3 in these two separate solutions are determined by titrating with standard potassium cyanide KCNS solution using ferric alum as an indicator. Amount of silver nitrate in these two separate solutions, these two separate flasks are determined by titrating with potassium thiocyanate solution using ferric alum as an indicator. ये जो मध्य कक्ष और लेफ्ट हैंड साइड के एनोडिक चैम्बर का जो सॉल्यूशन हमने स्टॉप को खोल के पहले से तुले हुए फ्लास्क में निकाला है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट, दोनों ही विलियनों के सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस की पोटेशियम थायोसाइनेट विलियन के साथ में फेरिक एलम इंडिकेटर को काम में लेते हुए टाइट्रेशन करते हैं, अनुमापन करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा को ज्ञात करते हैं कि भाई इसमें कितना बचा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिडल चैम्बर रिमेन्स अनचेंज्ड। यह प्रेक्षित होता है, यही पाया जाता है कि मध्य कक्ष की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, मिडिल चैम्बर के कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और हम चाह भी यही रहते हैं, इसीलिए मंद विद्युत धारा का निश्चित समय अंतराल के लिए प्रवाह परिपथ में किया। देन नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 9th पॉइंट, वेयर एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड चैम्बर चेंजेस,
जबकि एनोडिक चैम्बर जो कि परिपथ में चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया था, उस एनोड चैम्बर के सॉल्यूशन की सांद्रता बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, नाउ द कैथोड प्लेट ऑफ द सिल्वर वोल्टमीटर इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सिल्वर वोल्टमीटर। क्या कह रहे हैं? नाउ द कैथोड प्लेट ऑफ द सिल्वर वोल्टमीटर इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सिल्वर वोल्टमीटर। हमने राइट हैंड साइड की जो वर्टिकल ट्यूब थी उसकी साइड में चित्र में हमने सिल्वर वोल्टमीटर दिखाया जिसमें कैथोड प्लेट पे डिपोजिशन होता है। और हमने ये भी कहा था प्रयोग के प्रारंभ में सिल्वर वोल्टमीटर की कैथोड प्लेट को तोल लेते हैं। उसी सिल्वर वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं कि उसकी कैथोड प्लेट जो है सिल्वर वोल्टमीटर की, उसको रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के बाद में उसको वॉश्ड, दैट इज वॉश्ड, ड्राइड एंड वेड। तो सिल्वर वोल्टमीटर की कैथोड प्लेट को बाहर निकाल करके वॉश किया जाता है, उसको धोया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और उन धोकर के सुखाने के पश्चात में उस वोल्टमीटर, सिल्वर वोल्टमीटर की कैथोड प्लेट को तोल लेते हैं, उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रयोग के प्रारंभ में भी हमने उसका भार ज्ञात किया, और प्रयोग कंप्लीट होने के बाद में, पूर्ण होने के बाद में भी सिल्वर वोल्टमीटर की कैथोड प्लेट का भार ज्ञात कर लिया। उससे ये पता चल जाता है कि प्रारंभ में और प्रयोग समाप्ति के बाद भार में कितना अंतर आया। जो भार में वृद्धि होती है वही इस वोल्टमीटर की प्लेट पर सिल्वर का डिपोजिशन होता है। एंड अमाउंट डिपोजिटेड सिल्वर इज, अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सिल्वर इज डिटरमाइंड, और निक्षेपित हुए, जमा हुए सिल्वर को ज्ञात किया जाता है। एंड देन ट्रांसपोर्ट नंबर इज कैलकुलेटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूली, और फिर उपयुक्त सूत्रों को प्रयुक्त करते हुए आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में हिटॉर्फ मेथड की, जो ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की मेथड है, उसके उपकरण की कार्यप्रणाली को समझा है। थैंक यू।